संसद के मॉनसून सत्र के अंदर कई ऐसे मुद्दे रहे जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिली। सबसे बड़ा मुद्दा तो किसानों का ही रहा। इसके अलावा जैसे ही सत्र चला, कोरोना को लेकर भी कई सांसदों ने सदन में अपनी बात रखी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में देखिए कैसे कोरोना को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वहीं सरकार की ओर से जवाब राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दिया। देखिए दोनों के बीच किस तरीके से सवाल जवाब हुए। और एक सदस्य की शिकायत थी कि जब हम ताली थाली बजा रहे थे, जब हम दिया जला रहे थे, तो विपक्ष वालों ने साथ नहीं दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, दुनिया का एक रिसर्च बता दीजिए जिससे ताली और थाली बजाने से कोरोना ठीक होता हो। तो सारा विपक्ष मिलकर प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग घर नहीं जाएंगे मान्यवर, ताली बजाएंगे, थाली बजाएंगे और शाम होगा तो इसी संसद के परिसर में दिया जलाएंगे। लेकिन एक कोरोना ठीक करके दिखाइए आप ऐसे मूर्खतापूर्ण योजनाओं को लेकर आते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि आपके साथ पूरा देश मूर्ख बन जाए। अब हमारे कई मित्रों को बड़ी आपत्ति थी कि साहब दिया जलाने से कोरोना भाग जाएगा, थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं, क्या सामाजिक मनोविज्ञान और राजनीतिक मनोविज्ञान को हम नहीं समझते? मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं वो इतिहास भूल गए। क्या चरखा चलाने से अंग्रेज भाग जाने वाला था? नहीं, चरखा एक प्रतीक था भारत की। चरखा, हाँ बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूं मान्यवर, सुनिए तो, सुनिए मैं जवाब दे रहा हूं। चरखा एक प्रतीक था जो महात्मा गांधी जी ने चुना, जो भारत। कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, आप बोलो। राष्ट्रीय चेतना के कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी प्लीज। जिस एक बिंदु पर कपड़ा बने और विदेशी का ठीक, आप बताएं। प्लीज वही कहना चाह रहा हूँ, मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ। प्लीज कृपया सीट पर बैठ करना प्लीज। समझ में आ जाएगा। देखिए, आपकी बात के अलावा कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, आप प्लीज बोले। महात्मा गांधी जी ने चरखे को एक प्रतीक बनाया, प्लीज। वह प्रतीक बना संपूर्ण भारतीय जनमानस की भावनाओं का केंद्र बिंदु, और वहां से ब्रिटिश राज को उखाड़ने का संकल्प उठा था। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस दिए को एक प्रतीक बनाया जिसपे संपूर्ण राष्ट्र की चेतना सम्मिलित रूप में आकर इस लड़ाई से लड़ने के लिए आगे बढ़ी। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस संकल्प के मनोविज्ञान को समझने की आवश्यकता है। अब हमारे कई विरोधी अभी बोल रहे थे, संजय राउत जी ने कहा कि साहब हमारे पूर्व वक्ता डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने महाराष्ट्र सरकार पे किया। अरे हमें कुछ कहने की आवश्यकता है क्या? सभापति महोदय, आपने इसी सदन में देखा कि महाराष्ट्र सरकार के दो घटक दलों के बीच का मनोभाव कैसे उभर कर सामने आ गया कि मेरा हिस्सा ज्यादा कि तेरा हिस्सा ज्यादा। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ कहने की आवश्यकता है। संजय सिंह जी अभी बोल रहे थे, तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आनंद विहार के बस डिपो के पास खड़ी हुई भीड़ ही नहीं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी का उल्लेख नहीं होता। तो भाई आपको याद हो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के वो आपने तमाम वीडियो क्लिपिंग्स देखी होंगी जिसमें वो कहते थे, मुझे जहां तक याद है कि 70 लाख लोगों का भोजन बन रहा है। हम सभी दिल्ली में रहते हैं, वो 70 लाख लोगों का भोजन कहां बनता था और वो कहां पैक होता था, हम में से शायद बहुत लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा था। खैर, उस विषय को हम जाने देते हैं। हम इस बात पे आगे बढ़ते हैं कि रचनात्मक आलोचना का हम स्वागत करें। आप बिल्कुल क्रिटिसिज्म करिए, जो करना है, परंतु जब शुरू से ही विषय कटाक्ष और व्यंग का रहे तो मैं समझता हूं कि यह बहुत उचित नहीं रहता है। तो सर्वप्रथम आवश्यकता थी संकल्प की, जिसको प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल न्यूज़ टाइम्स 24 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।